गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं में विज्ञान विषय का एक टॉपिक लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पर्यावरण में इसकी भूमिका क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। जैसे कि नाम से ही मालूम चल रहा है, प्रकाश और संश्लेषण। प्रकाश मतलब लाइट। अब पृथ्वी में लाइट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, आप सभी जानते हैं, सूर्य। यस, तो सूर्य जो होता है पूरी पृथ्वी में सूर्य ऊष्मा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। कोई भी जो क्रियाएं होती हैं पूरी पृथ्वी में सूर्य के द्वारा होती हैं। कई रासायनिक अभिक्रियाएं, कई भौतिक अभिक्रियाएं किसके द्वारा होती हैं, सूर्य के ही द्वारा संपन्न होती हैं। अब पृथ्वी में सूर्य एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो होती है प्रकाश संश्लेषण। अब ये क्या होता है, हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से होती है हरे पेड़ पौधों में। अब हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, जैसे बात करते हैं अपन एक हरे पेड़ पौधों के बारे में। एक कोई हमारा ये ग्रीन प्लांट हो गया है, हम देख लेते हैं इसको। साथ ही हम बात करते हैं किसी जीव की। एक चीज़ आप जानते हैं कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और साथ में वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से इसी पर डिपेंड होती है। हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जिसको ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। परिभाषा में आपको लिख के बता देता हूँ। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे स्वयं का भोजन बनाते हैं। जिस प्रक्रिया को हम या इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक छोटी सी परिभाषा है, हम हमारे मन से भी चाहें तो इसको बना सकते हैं कि भाई सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ये तो एक परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा में आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाता जाता हूँ जो क्या होती है। अब ये परिभाषा आप थोड़ा ध्यान रखें कि भाई सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे स्वयं का भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। अब क्या होता है, हम वो उस प्रक्रिया को थोड़ा समझ लें। एक डायग्राम के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी हरे पेड़ पौधे हैं, इनको स्वयं का भोजन बनाने के लिए मुख्य जो चीज़ें होती है उनकी ज़रूरत पड़ती है। वो क्या क्या चीज़ें हैं और वो कहाँ से प्राप्त होती हैं, हम वो देखते हैं। पेड़ पौधे सबसे पहले लेंगे लाइट। हमने बात की थी अभी सूर्य प्रकाश के बारे में, तो हम इस सूर्य की बात करते हैं। सूर्य से आने वाली किरणें नंबर 1 पर हो जाती हैं। नंबर 2 पर आती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से मिलेगी, कुछ सजीवों से जो श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। तो हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसी सजीव द्वारा पेड़ पौधों को मिली। नंबर 2 थिंग्स होती है, हम दूसरी चीज़ देखेंगे, हरित लवक, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये पेड़ों की पत्तियों में होता है। हम देखते हैं पेड़ों की पत्तियों का कलर हरा होता है, वो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो क्लोरोफिल पत्तियों में ही होता है, पेड़ों की पत्तियों में। दूसरी चीज़, अब एक तीसरी चीज़ जो होती है H2O, पानी। तो पानी आप जानते हैं पेड़ों की जड़ें ज़मीन के अंदर तक जाती हैं, जो पानी को स्वयं ले लेती हैं यहाँ से। तो अब ये हमने एक और डेफिनेशन बना ली यहाँ पर। अब हम इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी तथा हरित लवक से स्वयं का भोजन बनाते हैं, जिस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब यह रासायनिक अभिक्रिया होती कैसी है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को भी हम देख लेते हैं। उसके लिए एक और चीज़ कि रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन गैस निकलती है, जो हम सजीवों को मिल जाती है वापस, जिसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। ऑक्सीजन आप जानते हैं कितनी ज़रूरी होती है सभी जीवों के लिए। अब एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा या रासायनिक समीकरण के द्वारा हम इस पूरे रिएक्शन को समझते हैं कि रिएक्शन आखिर होता क्या है, किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पेड़ पौधे किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं, ये सब चीज़ें हम एक रासायनिक समीकरण के द्वारा देखते हैं।
मैंने आपको बताया था सबसे पहले पेड़ पौधों को ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्लस पानी की ज़रूरत होती है H2O। साथ में हम देखते हैं अब कितनी मात्रा में, तो ये 6 CO2 6 अणु होते हैं इसमें, और पानी यदि हम बात करते हैं तो ये 12 H2 होते हैं। प्लस हमने एक बात की थी यहाँ पर सूर्य प्रकाश, प्लस साथ में था क्लोरोफिल। अब मुख्य 4 चीज़ें हो गई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। इन सभी को मिला के पेड़ पौधों ने अपना खाना बनाना चालू किया। रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट में मिल गया उनको C6H12O6, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ये ग्लूकोज हो गया हमारा पेड़ों के लिए। प्लस साथ में बनता है हमारा O2, पहले हम H2O निकालते हैं 6H2O, प्लस साथ में बनती है ऑक्सीजन गैस, और प्लस साथ में एक चीज़ और होती है ऊर्जा। जो ऊर्जा मुक्त होती है प्रकृति में, तो हमने देखा कि पेड़ पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल के द्वारा अपना भोजन बनाया, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। साथ में कुछ मात्रा में पानी और ऑक्सीजन गैस प्लस ऊष्मा यहाँ से निकलती है। अब ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया है। अब इस केमिकल रिएक्शन में आप एक और चीज़ देखेंगे कि यदि हम इसमें देखें बैलेंसी, तो इसमें बैलेंसी करना भी सीख सकते हैं आप। इसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंसी कैसे करते हैं, मैं एक छोटा सा इसका एक आपको बता दे रहा हूँ टेक्निक कि कैसे बैलेंसी आप करेंगे केमिकल रिएक्शन में। 3 नंबर का एक आपको बैलेंसी करने वाला क्वेश्चन भी आएगा इसमें आपके चैप्टर से, तो बैलेंसी करना और सीख लीजिए, छोटी सी चीज़ है बस। तो हम बैलेंसी देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है प्लस, इसको मैं थोड़ा सा मिटा के छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। प्लस यहाँ से हमने यहाँ से इक्वल का साइन लगाया था, जो होता था C6H12O6 प्लस 6O2, 6H2O प्लस 6O2। अब बैलेंसी करने में देखते हैं क्या होती है चीज़। तो देखो नॉर्मल सी चीज़ें हम केमिस्ट्री भी पढ़ते जाते हैं, उसमें हम देखते हैं C कार्बन के बारे में बात होती है, O ऑक्सीजन और H हाइड्रोजन। ये तीन ही चीज़ें हमारे पास, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। अब कितने कितने हैं ये, हम काउंट कर लेते हैं। कार्बन कितने हैं 6, ऑक्सीजन कितनी है 6 का 2 में या 6 दूनी 12, और 12 ये हो गए, तो 12 और 12 हो गए 24। अब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 12 दूनी 24, देखो 12 का 2 में गुणा हो रहा है तो 24। मतलब इस साइड यदि हम बात कर रहे हैं तो कार्बन के 6 अणु हैं, ऑक्सीजन के 24 हैं और हाइड्रोजन के भी 24 हैं। अब यदि उस साइड चलते हैं तो उस साइड यदि हम जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और आखिरी में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कितने हैं यहाँ पर देखेंगे, हम चेक करते हैं 6, और कहीं कार्बन हो ही नहीं, तो ये 6 हो गए। हाइड्रोजन देखते हैं 12 यहाँ पर है और 6 दूनी 12, तो 12 और 12 24 हो गए। ऑक्सीजन देखते हैं तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, ऑक्सीजन मतलब O, और 6 यहाँ पर है, 6 और 6 12 और 6 दूनी 12 मतलब 24। अब देखिए रासायनिक समीकरण का संतुलन यदि ऐसा है, तो हमने यहाँ पर देखा कि पूरा रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है हमारा। अब हमने यहाँ पर रासायनिक समीकरण देखो, कार्बन 6, यहाँ 6 एक दूसरे से कैंसिल, 24 ऑक्सीजन हो गई हैं ये कैंसिल, और हाइड्रोजन 24 हो गई हैं ये कैंसिल। तो इस प्रकार रासायनिक समीकरण है हमारा प्रकाश संश्लेषण का ये। तो इसी के साथ हमने 2 चीज़ें सीख ली। पहली चीज़ हमने देखा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, और दूसरी चीज़ होती है रासायनिक समीकरणों को हम संतुलित कैसे करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं आपकी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ था प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, किस रूप से होता है, ये समझना सबसे ज़रूरी था। आप वो चीज़ देखें, उसकी परिभाषा को नोट करें, और जो समस्या है या और कोई दिक्कत हो तो वो मुझसे पूछ लें। थैंक यू।